मेरे काफ़ी छोटे-छोटे आईलैशेज़ सिर्फ़ 3 दिन में घने और काफ़ी लंबे हो गए। मैंने बस एक ख़ास तरीके से बनाई हुई रेमेडी का यूज़ किया। यकीन नहीं होता तो आप इस मैजिकल रेमेडी का एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपके बिल्कुल छोटे-छोटे आईलैशेज़, पतले-पतले आईब्रोज़ को ये सिर्फ़ 3 दिन में बहुत लंबा घना कर देगा। किचन के सिर्फ़ 2 चीज़ों का यूज़ करके 3 दिन के अंदर आप भी अपने पलकों को बहुत ही ज़्यादा घना और लंबा बना सकते हैं। इसे लगभग 600 लोगों ने इस्तेमाल किया है, जिनके आईलैशेज़ और आईब्रोज जो पहले बहुत पतले-पतले थे, अब नेचुरली मोटे और भरे हुए लगते हैं। सबका फीडबैक बस यही, मस्करा या आईब्रोज पेंसिल की बिल्कुल भी अब हमें जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जो सिर्फ 3 दिन में आपकी पलकों को बहुत ही ज्यादा लंबा कर देगा। इसे सिर्फ आपने रात को लगाना है, जो बिल्कुल नेचुरल है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में बनकर ये तैयार हो जाएगा। इस रेमेडी की सबसे खास बात ये है कि इसे बच्चियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिनकी पलके या फिर आईब्रोज बिल्कुल भी काले नहीं है, घने नहीं है या फिर लंबे नहीं है। तो आप सभी लोग इसका इस्तेमाल करके अपनी पलकों को लंबा और घना कर सकती हैं। ये 100% नेचुरल, प्योर और इफेक्टिव है। बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है इसका, क्योंकि आपके आईलैशेस का खूबसूरत होना भी आपको एक स्मार्ट और स्टाइलिश लुक देता है, और उसे अलग हट करके। मैं जानती हूँ कि हर लड़की की तमन्ना होती है कि आईब्रोज और आपके आईलैशेस एकदम परफेक्ट हो। इसे सिर्फ 3 दिन लगा लिया ना, तो रोज रोज के मस्करा, आईलैशेस के तामझाम से छुटकारा मिल जाएगा। मैं आपको 101% की गारंटी देती हूँ। अगर आपने ये रेमेडी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे अगर आपने सिर्फ 3 दिन लगा लिया, तो आपको नकली आईलैशेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके आईब्रोज की भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसे बनाने और लगाने का तरीका अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि बनाने में एक भी स्टेप छूटा ना तो इंग्रेडिएंट वैसे काम नहीं करेंगे, और लगाने का एज इट तरीका फॉलो नहीं किया तो 3 दिन में रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले हमें लौंग लेना है। लौंग में भी आपको फूल वाले लौंग ज्यादा प्रेफर करना है, क्योंकि इसमें ना आईब्रोज और पलकों के हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की पावर होती है। नई बेबी हेयर्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, नेचुरली लंबा और घना बनाता है, आईब्रोज को मोटा और इवेनली फील्ड बनाने में मदद करता है, बालों को ब्लैक, शाइनी और हेल्दी बनाता है। इस रेमेडी के रोजाना के इस्तेमाल से मेकअप प्रोडक्ट्स की जरूरत बहुत कम हो जाती है। पलकों और आईब्रोज के हेयर्स को ब्रेकेज से बचाता है, हेयर साइकिल को एक्टिव और बैलेंस करता है। इसमें होता है विटामिन ए, बायोटिन यानी कि विटामिन B7, ओमेगा 3 एंड 6, तो और इसमें मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये हेयर ग्रोथ को बहुत तेजी से सपोर्ट करते हैं, हेयर्स को मनचाही ग्रोथ दे सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको लोहे का बर्तन ही लेना है। ये ज्यादा फायदेमंद बनाता है इस रेमेडी को, क्योंकि लोहे के बर्तन की एक खास बात होती है कि इसे जितनी बार भी आप इस्तेमाल कर लीजिए, इसके आयरन जो है वो कम नहीं होते। हर बार ये फायदों में आयरन की मात्रा को बढ़ा देता है। 12 से 15 लौंग लेने हैं। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। जिनके आईब्रोज सुंदर होते हैं ना, उनके चेहरे की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो इसमें बायोटिन है ना, ये हेयर थिकनेस और स्ट्रेंथ के लिए बहुत बेस्ट होता है। हेयर को शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर फॉलिकल्स को डीप नरिशमेंट देता है, तो हेयर्स की ग्रोथ जो है प्रॉपर पाती है। इसलिए आई लैशेज और आईब्रोज नेचुरली लंबे, घने और हेल्दी हो जाते हैं। तो अगर आपने इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर लिया, तो आपको एक रात में ही फर्क दिखना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे पलके और आईब्रोज बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, वहां पर भी ये बहुत ज्यादा घने और लंबे पलकों को उगा सकता है। अगर आपकी भी आईब्रोज की ग्रोथ बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको लुक्स में ना वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाती जो आप चाहते हो, जिसके लिए आपको फिलर्स की सहायता लेनी पड़ती है। कई लोग तो डाई कर लेते हैं ताकि परमानेंट फिलर्स की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि रोज रोज आईब्रोज को फील करना भी एक झंझट के ही बराबर होता है। लेकिन इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया ना, तो नेचुरली आपके आईब्रोज जो है वो मोटे होंगे, घने होंगे और ब्लैक शाइन आएगी। आईब्रोज अगर घने होंगे तो आप जो मर्जी आईब्रोज को शेप दे सकते हो, लेकिन अगर आईब्रोज में बाल ही नहीं है तो आपको आईब्रोज में वो शेप नहीं मिल पाती थ्रेडिंग के बाद, जो आपकी आंखों की खूबसूरती को बढ़ाए। ये रेमेडी आपके पलकों और आईब्रोज के लिए जादू की तरह काम करती है। इसे रोस्ट करने पे आप देख रहे होंगे हल्का हल्का सा ऑयलनेस इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। ये जो शाइन है ना, यही शाइन आपके आईब्रोज में आती है जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सफेद पड़ गए पलकों और आईब्रोज को भी काला कर देता है। इन लोगों की भी पलके और आईब्रोज समय से पहले सफेद हो जाती हैं, या बड़ी उम्र के लोगों की पलके आईब्रोज सफेद हो गई हैं, तो इसके इस्तेमाल से सिर्फ 3 दिन में आपकी पलके सफेद हो गई थी वो काली हो जाएंगी। बिल्कुल पतले पतले आईब्रोज भी घने हो जाएंगे, पलकों
की लंबाई को बिल्कुल बूस्ट कर देगा। इसे ठंडा करने की जरूरत नहीं, इसी गर्माहट के साथ इसे कूट लीजिएगा, जिससे इसका पाउडर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी ये बन करके तैयार नहीं हुआ है तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं गारंटी देती हूँ, अगर विश्वास नहीं है आप अपने हाथों पे इसका इस्तेमाल करके देख लीजिए। ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है, बिल्कुल प्योर है। इसके कोई साइड इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के घर में ना बादाम का काजल या फिर होममेड काजल बनाया जाता होगा। वो होममेड काजल ना आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, उसकी प्योरिटी की गारंटी आप आराम से दे सकते हो, क्योंकि जब आप मार्केट की चीजें इस्तेमाल करने में आंखों पे नहीं डर रहे तो फिर इसे लगाने में क्यों डर रहे हो। ये 100% प्योर और नेचुरल है। बस इसे लगाने का तरीका, बनाने का तरीका आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको रिजल्ट एज इट मिलेगा। 101% रिजल्ट की गारंटी मैं दे रही हूँ। 3 चम्मच हमारा पाउडर रेडी हुआ था। 1 चम्मच हमने इसमें बादाम का तेल मिक्स किया। बादाम का तेल या फिर जो भी इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, वो इंग्रेडिएंट अगर आपके पास नहीं है तो बस बेफिक्र हो जाइए और आप बस कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपको घर का ही एक और इंग्रेडिएंट आपको बता दूंगी जो कि इतना ही फायदेमंद होगा। एलोवेरा जेल लेना है। यहाँ पर आपको ना ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल ही लेना है। कलरफुल एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करिएगा। अगर आप एलोवेरा लीफ की जेली मिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट में एक टिप दूंगी, जिसके इस्तेमाल करने से आप इसे स्टोर करके रखेंगे तो खराब नहीं होगा। इसे कितने दिन स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, ये सारी चीजें बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। फिर ना आपको लेना है विटामिन ई के कैप्सूल। ये विटामिन ई हमारे बालों में कलर देता है, स्ट्रांगली रूट्स के फॉलिकल्स में जाकर के मजबूती देता है। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहां तक हेल्प कर पा रही है। और ये भी बताइएगा कि फेक आईलैशेस आप लोगों में से कौन कौन इस्तेमाल करता है, कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और मैं वादा करती हूँ इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद ना फेक आईलैशेस की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ना सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो रेमेडी हम बना करके तैयार कर रहे हैं, ये 25 ग्राम की क्वांटिटी बन के तैयार होगी। और इसके लिए ना जितना जितना मैंने क्वांटिटी बताया उतना ही प्रोडक्ट का क्वांटिटी रखना है, भी आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर आप इससे ज्यादा या कम की क्वांटिटी रेडी करने वाले हैं तो आपको किन इंग्रेडिएंट का कितना इस्तेमाल करना है आप कमेंट करिएगा, मैं वहां पे आपको बता दूंगी। सबसे पहले तो आप इसे स्टोर करने का तरीका समझ लीजिए। इसे आप कांच के जार में ही स्टोर करके रखिएगा और इसे आप स्टोर करके कई महीने तक रख सकते हैं। इसलिए हमने इसमें मार्केट का एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर आप एलोवेरा लीफ की जेली इसमें मिक्स करते हैं तो उसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अब इस रेमेडी को चलिए इस्तेमाल करने का तरीका अच्छे से बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, बच्चे बूढ़े यंग सभी लोग के पलकों और आईब्रोज पे ये सेम सा असर देता है। मार्केट के गंदे भद्दे केमिकल वाली चीजों से तो ये ज्यादा ही सुरक्षित है। मस्करा ब्रश से आराम से अप्लाई हो जाता है आईब्रोज एंड आईलैशेस पे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि इसे कैसे अप्लाई करना है। मैं चैलेंज करती हूँ, इसका रिजल्ट ना 101% मिलेगा, इसलिए मैं श्योर हूँ। तो सबसे पहले आप इसे पलकों या फिर आईब्रोज पे बिल्कुल भी मत लगाइएगा। आप अपने हाथ के किसी एंगल पे इसे 3 दिन तक लगातार उसी जगह पे अप्लाई करिएगा और 3 दिन के बाद रिजल्ट देख करके आप मजबूर हो जाओगे इसे अप्लाई करने पे। तो इसे आराम से अप्लाई करिए, बिल्कुल इफेक्टिव फास्ट रिजल्ट है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।